हेलो, क्या हाल चाल सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के एग्जाम्पल में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पूरी डिटेल में बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उन्हें निकालते कैसे हैं, दोनों में डिफरेंस बताया था। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन उनको देखेंगे, जो बुक में दिए हुए क्वेश्चन उनको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़ा ओवर दे देते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम हमने बताया था, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पहला देखिए, यदि हमें 18 और 16 दोनों का एचसीएफ निकालना हो। देखिए हमने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम सदैव एक, दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि 15 का एचसीएफ निकालो, भाई 15 का एचसीएफ कैसे होगा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम निकाला ही जाता है। देखिए 18 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए हम इनका फैक्टर लिख देते हैं। जैसे 18 1 से विभाजित होगा, हाँ, 2 से भी होगा, हाँ, 3 से, हाँ, 4 से नहीं होगा, 6 से, फिर स्वयं 18 से। वैसे 16 का लिखते हैं, 16 1 से कटेगा, 2 से भी, 3 से नहीं कटेगा, 4 से और फिर 16 से। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन कौन है। देखिए ये एक कॉमन है, दोनों में है, दो कॉमन है, दोनों में है, और ये और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसमें से एचसीएफ होगा क्या। एचसीएफ देखिए नाम से ही है, पता चलता है हाईएस्ट। और देखिए एक और दो में कौन बड़ा है, दो, और दोनों कॉमन में भी है, एचसीएफ हो जाएगा दो। वैसे अगर दोनों का हम एलसीएम देखें 18 और 16 दोनों का मल्टीपल लिखते हैं। जैसे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हुआ 18 का। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है, ये है, और सब एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे ये दोनों में कॉमन है, दो है तो एक बार लिखेंगे, दो दो बार है, फिर एक बार, फिर ये तीनों दो, फिर ये दोनों तीन, गुणा करके लिख देंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 तय 48, 48 है 8 लेके 24, ऐसे लगा दो, 8 चौक 32 और 2 34, कर लीजिए 48 गुणे 3, 8 लेके 24, 4 तय 12, 12 दो 14, 144। इसका एलसीएम हो जाएगा 144 और एचसीएफ 2। चलिए अब इसके कुछ बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 225 और 125 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है 225 और 125 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए तो उसके लिए हम भाग का ये बनाते हैं और बड़ी वाली संख्या को बीच में और छोटी वाली संख्या को किनारे पे, छोटी वाली यानी छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। ये जाएगा हमारा 125, एक बार में घटेगा 0 0 1। अब देखिए यहाँ कुछ और शेष है नहीं, जो शेष पर बचा उससे फिर इसमें डिवाइड, ठीक। कितनी बार जाएगा ये, एक बार बचा, फिर ऐसे इसका एचसीएफ हो जाएगा
लास्ट बार जिसे पूरी तरह विभाजित हुआ है, जैसे 25 है तो पूरी तरह विभाजित हुआ है, इससे हो जाएगा 25 25, यानी लिखेंगे क्या था 225 और 225 और 125 का HCF इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए लिख लीजिए, चलिए मिटा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, जैसे 365 और 25 का HCF यूनिट विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। इसका भी सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा। देखिए इसमें जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। बड़ी संख्या है हमारी 356, छोटी संख्या 25। और 25 का मल्टीप्लाई या हिंदी में कहते हैं हम लोग पढ़ा ऐसा पढ़िए क्या तो 35 है या तो उससे कम है, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 35 से अधिक यानी 1 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 घटेगा और ये फिर नीचे आ जाएगा 6 हो जाएगा 106। 25 के बाद ऐसा पढ़िए क्या तो 100 106 है या तो इससे कम, तो 4 में 100 बचा 6 कैंसिल। अब कुछ शेष नहीं बचा तो जो आया शेष पर उससे 25 में डिवाइड, 25 में 6 के पढ़ाई से पढ़िए तो 25 है तो उससे कम है तो 4 बार 6 चौक 24 बचा 1, कुछ शेष नहीं है तो जो आया उस इसमें भाग 6 बार, इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक, चलिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टाइप देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 तथा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6 का HCF। इसका HCF निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए दी हुई संख्या को नीचे लिखते हैं 2 का पावर 3 3 का पावर 5 तथा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6। इसका HCF निकालने के लिए हम देखते हैं, देखिए दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 4 है, कम से कम क्या ले सकते हैं कॉमन 2 का पावर 3 तो ले ही सकते हैं। इसमें 3 का पावर 5 है और इसमें 3 का पावर 6 है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं कम से कम 3 का पावर 5 तो ले सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा HCF। 2 का पावर 3 3 का पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 यानी 2 3 बार गुणा इंटू 3 का पावर 5 3 का पावर 5 यानी 3 5 बार गुणा, 1 2 3 4 5 बार गुणा करते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 से 144 144 से 144 गुणे 3 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 3 कम 3 1 4 412 में फिर 3 से 3 दूना 6 3 कम 3 3 चौक 12 1236 1236 में फिर 3 से 3 चौक 18 हंस लगाए 3 3 9 10 हंस लगाए 3 दूना के 6 1 7 3 कम 3 आया 3708। ठीक, वैसे नॉर्मली आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ये कर सकते हैं। चलिए देखिए इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कुछ, इससे बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 नंबर के। देखिए कैसे होते हैं 15,225 या 15,625 तथा 125 का HCF ज्ञात करो। सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। छोटी वाली संख्या लिख दिए 125, बड़ी संख्या अंदर 15,625, इसे डिवाइड करते हैं। एक बार में जाएगा पहले 125, कितना बचा 1 3 ये कैंसिल
एक को 9 से उतरेगा 312। फिर 125 का पड़ा ऐसा पड़ेगा तो 312 है, या तो 312 से कम है, 2 बार मिनिमम ले जाते हैं, ये हो जाएगा 250, बचेगा 2 और 11, 11 में से 5 है 6, ये कैंसिल 5। अब बताइए 125 का पड़ा ऐसा पड़ेगा 625 है, तो उससे कम है, तो 125 5 में पढ़ेंगे तो आ जाएगा 625, कैंसिल। इसका HCF हो जाएगा 125। ठीक, चलिए उठा लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 में ये से ही सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि इन्हीं सब क्वेश्चनों के जैसे हैं। आप इसे इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।